ओवर राइटिंग करने की जरूरत ही क्यों पेश आए। ये ट्रिक तो वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर हिस्सों में तब्दीली की जाए या जहां पर हम ये चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक नंबर हासिल किए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर जब स्कूल में पेटीएम होती है और वालिदैन को उनके बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट थमाई जाती है, वालिदैन अपने बच्चों के चेक हुए पेपर की जब नजरसानी करता है, उसे अगर इन पेपर के दौरान अपने बच्चों के हासिल करदा नंबरों पर बार बार ओवर राइटिंग नजर आए तो वो लाजमी स्कूल इंतजामिया को इस बात की शिकायत करता है कि टीचर ने इनके बच्चों के साथ ज्यादती की है। इनके बच्चे की अच्छी परसेंटेज आ रही थी तो लिहाजा टीचर ने स्ट्रिक या दोबारा रीचेकिंग करके किसी न किसी तरह से इनके बच्चों के मार्क्स को कम किया है। इसका मुंह बोलना सबूत ये है कि आप ये देखेंगे ओवर राइटिंग करके डिजिट्स के साथ हिस्सों के साथ किस तरह से खेला गया है। ये वो बातें हैं जो अक्सर बात हमें स्कूलों में पीटीएम के दौरान वालिदैन अपने बच्चों का हक लेने के लिए या फिर अपने बच्चों के हक में लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिस्सों के साथ छेड़छाड़ या अपने मतलूबा नताइज को हासिल करने के लिए डिजिट्स में रद्दोबदल करना कोई आसान बात नहीं। अगर कोई शख्स हिस्सों पर ओवर राइटिंग करता है या डिजिट्स को चेंज करता है तो वो लाजमी पकड़ा जाता है, क्योंकि हिस्सों में तब्दीली की वजह से की गई ओवर राइटिंग आसानी से पकड़ी जाती है। ये सारी बातें मैं इस वजह से गा रहा हूँ, मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी नेक नीति के साथ मुल्क में इलेक्शन का इंतजाम किया। फॉर्म 45 जो उम्मीदवार ने हासिल किए और कुछ दिन के लिए जब नताइज को रोक लिया गया और एक खास वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 की अपनी एक कॉपी जारी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिए गए फॉर्म 45 को देखे जब वो सीटें जिन पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस बात का दावा कर रही थी कि 8 फरवरी को वो अक्सरियत से जीते हैं और जिन हलकों से पीटीआई ने दावा किया कि इनकी जमात जीत चुकी है, मगर 9 फरवरी को पीटीआई बहुत सी सीटें खो चुकी थी और बहुत से हलकों में इनकी हार हो चुकी थी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नताइज को रोक रखा था। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से पीटीआई ये इल्जाम लगाती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली की है, फॉर्म 45 को चेंज किया है, तो लिहाजा अब वो कानून का दरवाजा खटखटाएगी और अपना हक लेकर रहेगी। चले इनकी इन बातों पर भी हम यकीन नहीं करते, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिए गए फॉर्म 45 की कॉपी को जब देखें तो वहां पर एक शक यकीन में जरूर तब्दील होता हुआ नजर आता है। वो ये कि वो तमाम सीटें जिसकी जीत का दावा पीटीआई करती है मगर 9 फरवरी को वो हार जाती है, उन तमाम सीटों के फॉर्म 45 में ओवर राइटिंग बहुत ज्यादा दिखाई देती है। वहां पर हिस्सों के साथ छेड़छाड़ या तब्दीली करना बहुत जरूरी हो गया था। हिस्सों की तब्दीली के लिए जो भी हथकंडा इस्तेमाल किया गया वो सारे हथकंडे ओवर राइटिंग की वजह से पकड़े गए, क्योंकि फॉर्म 45 में ओवर राइटिंग करने की जरूरत ही क्यों पेश आए। ये ट्रिक तो वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर हिस्सों में तब्दीली की जाए या जहां पर हम ये चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक नंबर हासिल किए जाए। शुक्रिया।